रज़ा साहब, ये चीज़ तो अपनी जगह के मैनेजमेंट लेवल पर क्या हो रहा है, लेकिन कल के अगर स्टैट्स की बात करें 50 ओवर्स में जहां 300 में से 147 आप डॉट बॉल ही खेल दें, तो ये 90s की क्रिकेट तो हो नहीं रही कि आप आखिरी 10 ओवर में एस्केलेट करके 250 का टारगेट देंगे और डिफेंड कर लेंगे उसको। तो ये रन बॉल भी नहीं खेल सकता कोई प्लेयर पाकिस्तान का, या स्ट्राइक रोटेशन भी जो बेसिक तरीन काम है वो क्यों नहीं हो पा रहा हमसे अकॉर्डिंग टू यू? इसमें मसला ये है कि हर खिलाड़ी अपने लिए खेल रहा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के चक्कर में 40-50 कर लूं बाकी टीम जाए कहीं और। तो असल मसला यहीं से शुरू हो रहा है क्योंकि वो दे वांट टू सेव देयर प्लेस इन द टीम। और जो लड़के हैं उनमें भी आपस में इख्तिलाफात हैं। जैसे अब ग्रुप बंदी मैं अगर इसको कहूं दूसरे अल्फाज में तो बेजा ना होगा कि कप्तान डोमिनेट कर रहा है, उसने बाबर आजम को साथ मिलाया हुआ है, अपनी पसंद के लड़के को ले आता है खुशदिल शाह को, उसको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में। फिर उसके बाद अपने चंद मीडिया के लोगों से ये बयानात दिलवा रहा है कि जी उनकी मर्जी की टीम नहीं थी। तो भाई अगर आपकी मर्जी की टीम नहीं थी आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं छोड़ा? दरअसल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और ये नजम सेठी साहब के दौर में शुरू हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 1948 से कायम है, मुजम्मिल सेठी साहब ने पीसीबी का पेट्रन जो था वो बजाय सदर मुमलिकत के उन्होंने वजीर आजम को बना दिया कि नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले, वो क्रिकेट को समझते हैं। वहीं से शुरू हुआ सियासी बुनियादों पर। सेठी साहब गए, जरदारी साहब ने अपने बंदे को लगा दिया, ज़का अशरफ को, फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने एहसान मानी रमीज राजा को लगा दिया, अब मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आमिर जिस तरह कह रहे हैं ऐसे लोग आ जाएंगे जो क्रिकेट की अलिफ बे से भी नाबलद हैं, और अगर वो चलाएंगे फिर उनको मशवरे कौन देते हैं? जिस तरह आमिर कह रहे हैं जूक की तरह चिमट जाते हैं मफाद परस्त क्रिकेटर्स, ये सारे जॉब सीकर्स हैं, ये अपनी नौकरियों के चक्कर में साहब को मशवरे देते हैं। अब इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी कि ड्यूरिंग द डोमेस्टिक सीजन नकवी साहब को किसी ने मशवरा दिया कि आप स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दें, छक्के लगाने वाला। अब्दुल रज़ाक साहब को दे दिए पैसे, वो स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा रहे हैं। ये कहाँ होता है दुनिया में कि वो प्रैक्टिस में छक्के लगाकर मैच में छक्के लगाएगा? ये सारे मुशीर जो हैं ये तबाही के दहाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनसे जान छुड़ानी होगी, और वो भी जिम्मेदार हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं कि वो बच्चे तो नहीं है, माशाल्लाह से उनकी इतनी समझ बूझ, इतने बड़े ओहदे पर फायदे हैं, उन्हें भी इनको आइडेंटिफाई करना होगा, इनसे जान छुड़ानी होगी। बिल्कुल इस तरह मिर्ज़ा साहब जो बात कर रहे हैं आमिर साहब, एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम दूसरे फॉर्मेट्स में भी देखें तो बॉटम ऑफ द टेबल जाते जा रहे हैं। और बॉलिंग की जो बहुत बात होती थी कि पाकिस्तान दरअसल स्पेशलिटी हमेशा हमारी टीम की जो है वो पेस अटैक होता है, लेकिन उसमें कोई किलर इंस्टिंक्ट दिखाई नहीं देती। लगता यही है कि बहुत ही कोई फ्रेंडली अफेयर है अगर मैच हिंदुस्तान से भी हो रहा हो। और बॉलिंग एवरेजेस को देखें 40+ आपके मेन स्ट्रीम बॉलर्स इस एवरेज के साथ बॉल कर रहे हैं, तो 10 विकेट्स भी नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है कि इस डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शन को ब्लेम करेंगे कि स्पिन भी नहीं लेकर गए हम, रिस्ट स्पिनर नहीं है, चाइनामैन नहीं है, वैरायटी नहीं है? वो तो गलती हुई, उसमें कोई शक नहीं। और उसका आपने सुना भी होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जब मीडिया से थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म आया कि आप नजरसानी करें अपनी टीम सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन स्टबन रहे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और मेरा ख्याल है सही किया उन्होंने कि इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस नहीं किया, क्योंकि एंड में जाके टीम लड़ानी है कप्तान और मैनेजमेंट ने। और उस वक्त इंटरफेरेंस उन्होंने नहीं किया, ठीक है, अब सारा कुछ सामने है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने बॉलिंग की बात की, मेरा ख्याल है 90s के जो फास्ट बॉलर्स थे उसके बाद पाकिस्तान के किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेटें नहीं ली, बहुत बड़ा कंसर्न है। PSL पूरी दुनिया में मशहूर था कि ये बॉलर्स का ये लीग है, और IPL को कहते थे ये बैट्समैनों की लीग है। आप मुझे ये बताएं कि इस PSL में पहली दफा हसनैन आइडेंटिफाई हुआ, हसन अली, और कितने फास्ट बॉलर किधर हैं? अभी तक आपको कोई फास्ट बॉलर नजर आया कि जिससे डेवलप किया हो? जो अच्छे हैं वो भी नीचे चले गए। सो इसका मतलब यह है कि उनको जो एडवाइस मिल रही है, या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे या पहले जुड़े हैं या हुए, उनके पास नॉलेज ही नहीं है इनको हेल्प करने की। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो जोक की तरह चिमटे हुए हैं, सबसे पहले आपने इनको आइडेंटिफाई करना। आपने ये देखना है कि यार उस जमाने में कोच कौन था, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, इस जमाने में ये एकेडमी में ये था, या नेशनल एकेडमी में ये कोच थे, फलां टीम के साथ थे, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर उनकी कंट्रीब्यूशन आपको नहीं नजर आ रही, आप उन्हें कहें आप घर जाएं। अच्छा। और अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप जरा जाके गिलगिस्तान या आप फाटा में या आप जाके कोयटा में करें ना कोचिंग। सारे जो है मीठा खाने आ जाते हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क जो है वो करना नहीं चाहता। तो मैं ये समझता हूं जब तक आप
इन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी क्रिकेट नहीं बढ़ेगी। और मैं समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आप अपने क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें। और अगर आप आमिर साहब वो ग्रुपिंग वाली बात से आप अग्री करते हैं कि टीम में दरअसल 2-3 डिफरेंट फैक्शन बने हुए हैं? मिर्जा इकबाल बेग साहब जो हैं वो बहुत जो है वो आप उनको शर्लक होम्स ही कह लें, ठीक है। उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। मैं कोई इतना ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में नहीं होता और मैं इन चीजों से थोड़ा सा परे रहता हूं। लेकिन जो आपको लार्जर पिक्चर में चीजें नजर आ रही हैं वो आपको ग्लेयर कर रही हैं आपके फेस के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं जब तक आप अपनी क्लब क्रिकेट को नहीं रिवाइव करेंगे, क्योंकि स्कूल क्रिकेट रिवाइव हो सकती है लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, हर चीज का फिक्स होता है। लेकिन चूंकि 2-2 कनाल के ऊपर घर जो है और उसमें स्कूल खोल दिया हुआ है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है स्कूलों में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन जो आसान काम है उसको तो कर लो। जब तक क्लब क्रिकेट नहीं होगी आप कैसे जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आओगे, कैसे आप ऑनेस्टी लेके आओगे, कैसे आप मेरिट लेके आओगे? बिल्कुल, क्रिकेट के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। मिर्जा साहब, एक और आर्ग्यूमेंट भी होता है ना, शोएब अख्तर साहब ने भी, मैं देख रहा था कल ये बात की कि स्ट्रक्चर का या डोमेस्टिक क्रिकेट की बातें तो एक जगह हैं, लेकिन जो टैलेंट को ओवर हाइप हम करते हैं ना कि बहुत टैलेंट है लेकिन सामने नहीं आ रहा, तो शोएब ने कहा कि टैलेंट है ही नहीं। आपको लगता है कि इशू ये है कि टैलेंट खत्म हो गया या फर्निश नहीं हो रहा हमसे? देखिए, टैलेंट फर्निश नहीं हो रहा। इससे पहले जो आपने आमिर सोहेल से बात की, उन्होंने मुझे शर्लक होम्स कहा, वो डक कर गए आपकी बिल्कुल, उनके पास वेल लेफ्ट कहना चाहिए उनको। हाँ, वो डक कर गए। लेकिन ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि खिलाड़ी बाबर और रिजवान का आपस का गठजोड़ है। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया। ये तो क्रिकेट बोर्ड ने सबको कप्तानी का चस्का लगा दिया ना। मुजम्मिल, आप देखें कि 2023 में शादाब खान को कप्तान बना दिया था जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने गए, वो कहाँ गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के दौरे के लिए कप्तान बना दिया गया। फिर बाबर आजम दोबारा कप्तान बन गए। फिर रिजवान कप्तान बन गए। सलमान अली आगा को आपने T20 और वनडे के लिए जिम्बाब्वे कप्तान बनाकर भेज दिया। आपने सऊद शकील को भी चस्का लगा दिया वाइस कैप्टनसी का। तो आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे ना। जो मुशीर है, और ये तो समझदार आदमी है चेयरमैन साहब, इनको अपने मुशीरों से बचना होगा। सारा मलबा, चूंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द वो इंस्टीट्यूशन वही है चेयरमैन साहब, तो सारी उंगलियां तो उनकी तरफ उठेंगी। और जिस तरह से आप बात करें टैलेंट की, मुजम्मिल, टैलेंट पाकिस्तान में है, लेकिन उस टैलेंट को, उस पत्थर को तराश कर हीरा कौन बनाएगा? हर कोई तो अपने चक्कर में लगा हुआ है। इन्होंने 50-50 लाख रुपए पे मेंटोर रखे हुए, उनमें से 2-3 मेंटोर तो कमेंट्री कर रहे थे, उसके अलग पैसे ले रहे थे, फी सबिलिल्लाह नहीं कर रहे थे कमेंट्री, और 50 लाख रुपए क्रिकेट बोर्ड से भी ले रहे हैं। तो कहाँ गए ये मेंटोर जो कि मैन ऑन टूर होते हैं, जो बजाय इसके कि वो खिलाड़ियों को निकाले, तो वो कहाँ चले गए? वो अपने कामों में लगे। ये क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है ना। बिल्कुल।